प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो आज हम ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे कि कल्कि अवतार प्रभु जो महापुरुष के अंग में और जो गुरु के अंग में आएंगे, उनको भविष्य मालिका शास्त्रों में कैसे यहाँ पर वर्णन किया गया है। ऐसे तो वो महापुरुष को भविष्य मालिका शास्त्रों में कोटि कोटि वर्णन किया गया है, इसको कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है। आज से 500-700 साल पहले से ही वो महापुरुष के बारे में लिखा गया है भविष्य मालिका के रूप में। हमारे ओडिशा की भविष्य वक्ताओं ने, साधु संतों ने, हमारे भारत की भविष्य वक्ताओं ने, साधु संतों ने, ऐसे कि विदेश की भविष्य वक्ताओं ने भी वो महापुरुष के बारे में लिखे हैं, जो महापुरुष कलियुग की अंतिम समय पर हमारे भारतवर्ष में जम्बूद्वीप में आएंगे, आकर स्वयं भगवान को अपने अंग में धारण करके नया इतिहास और नया रचना करेंगे। एक नया पृथ्वी, एक नया सवेरा लाएंगे, जिसको श्री सत्य युग बोला जाएगा। कलियुग की अंतिम समय पर कलियुग समाप्त होगा, वो महापुरुष ही राजा होंगे और वो महापुरुष की परिचार होकर स्वयं भगवान धरती धाम पर वो महापुरुष की अंग में ही रहेंगे। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र की महान वाणी है। इसके बारे में सब लोग जान चुके हैं, लेकिन वो महापुरुष को भिन्न भिन्न मार्ग में भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जिसको मालिका अमृत कहा जाता है। वही मालिका अमृत को हम लोग हमारे मालिका अमृत चैनल में आप सभी के पास पहुंचाने के लिए प्रयास ही करते हैं। तो चलिए सज्जनों, सुनते हैं ओडिशा की भविष्य मालिका से यहाँ पर कैसे वर्णन किया गया है वो महापुरुष को, जिस महापुरुष ने कलियुग की अंतिम समय पर जन्म लेकर स्वयं भगवान को अपने अंग में धारण करेंगे। महान संत और वो महागुरुदेव और वो महापुरुष कैसे होंगे, उनका लीला गुण को स्वयं भगवान कैसे यहाँ पर वर्णन किए हैं, चलिए सुनते हैं। सुनो नरे सारस्वत गोविंद माथे देई बेनी हस्त जे, सुनो तुम्हें अवधूत श्री गुरु है, जनाउछि होइण काकुस्थ। यहाँ पर स्वयं भगवान वो श्री गुरु अवधूत और वो महापुरुष को बोल रहे हैं। स्वयं भगवान यहाँ पर अपना श्रीमुख वचन उपस्थापन कर रहे हैं खुद स्वयं। वो क्या लिखे हैं सुनते हैं। सुनो नरे सारस्वत गोविंद माथे देई बेनी हस्त जे, सुनो तुम्हें अवधूत श्री गुरु है, जनाउछि होइण काकुस्थ। यहाँ पर गोविंद अर्थात प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हैं वो अवधूत गुरु महाराज को। प्रभु श्री कृष्ण और गोविंद अपने मथा में बेनी हस्त जोड़कर काकुस्थ वचन बोल रहे हैं वो महापुरुष के बारे में और वो गुरु महाराज के बारे में। क्या बोल रहे हैं सुनते हैं। तुम्भे गति मुक्ति दाता ए मोर पिंड हरता करता जे, छपना कोटि जीव पड़िदाता श्री गुरु है, सर्व जीवंकर पिता माता। यहाँ पर प्रभु गोविंद जी ने बोल रहे हैं वो महापुरुष के बारे में कि तुम गति मुक्ति दाता हो, मेरा पिंड प्राण का हर्ता करता हो, छपना कोटि जीव का परिदाता हो। हे श्री गुरु, आप ही स्वयं सर्व जीवंकर पिता माता, ये सकल जीव का पिता माता ही है वो श्री गुरु। ऐसा स्वयं भगवान ने यहाँ पर वर्णन किए हैं। अपना माथे में जोड़ हस्त रखकर स्वयं भगवान यहाँ पर वो श्री गुरु और वो महापुरुष के बारे में वर्णन करते हैं और उनको बताते हैं कि आप ही इस ब्रह्मांड और अशेष ब्रह्मांड सकल जीवों का पिता माता हैं। आप ही गति मुक्ति दाता हैं, मेरे पिंड प्राण का हर्ता करता हैं, इस छपना कोटि जीव जंतु का पौड़ी दाता हैं आप हे श्री गुरु। ऐसा यहाँ पर स्वयं भगवान ने वर्णन किए हैं वो महापुरुष और श्री गुरु के बारे में। फिर और क्या वर्णन करते हैं सुनते हैं। गुरु सर्व ठारु सार, प्रभु अशेष ब्रह्मांड ठाकुर है। वो गुरु और वो महापुरुष जो कलियुग की अंतिम समय पर आकर स्वयं भगवान और स्वयं पूर्ण ब्रह्म को अपने अंग में धारण करेंगे,
उनका धारक वाहक साजेंगे। उनके बारे में स्वयं भगवान यहाँ पर कहते हैं कि वो गुरु सर्वठारु सार, इसका मतलब वो गुरु सर्व, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सर्व से सार है, सर्वोत्तम है, ऐसे यहाँ पर वर्णन किया गया है। और वो गुरु ही प्रभु अशेष ब्रह्मांड ठाकुर हैं। वो गुरु को भगवान स्वयं यहाँ पर प्रभु के रूप में और अशेष ब्रह्मांड की ठाकुर के रूप में वर्णन करते हैं। सिर्फ इस ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड में हम लोग निवास करते हैं, इस ब्रह्मांड नहीं, स्वयं भगवान की और कोटि ब्रह्मांड है, अशेष कोटि ब्रह्मांड जो है उनका प्रभु है और उनका ठाकुर जी हैं। ऐसा वो महापुरुष और गुरु को यहाँ पर स्वयं भगवान श्रीमुख में वर्णन किए हैं। वो महापुरुष और वो गुरु के बारे में यहाँ पर स्वयं भगवान अपने श्रीमुख में अवर्णनीय वर्णन किए हैं। गुरु ब्रह्मांड धारण सकल जीवों को मुक्ति कारण है। वो गुरु ही महाप्रलय के समय इस ब्रह्मांड को धारण किए हैं। वो ही सकल जीवों का विश्व मुक्ति दाता हैं और जीवों का मुक्ति, समग्र जीव जगत का मुक्ति दाता हैं, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। सकल भक्तों को पंच प्राण श्री गुरु है। जो भक्त हैं यहाँ पर उड़ीसा में, भारत में, समग्र विश्व में, समग्र इस ब्रह्मांड में और कोटि ब्रह्मांड में, जहाँ पर देहधारी अदेहधारी जैसे जैसे भक्त लोग हैं, वो सभी भक्तों का पंच प्राण वो श्री गुरु और वो महापुरुष हैं। ऐसे यहाँ पर महावर्णन स्वयं महाप्रभु किए हैं वो महापुरुष और वो गुरु के बारे में। प्रभु दरिद्र लोगों को धन, दरिद्र लोग इसका मतलब धन में दरिद्र नहीं, जो लोग भगवान के पास अपने आप को संपूर्ण समर्पित किए हैं वही लोग ही दरिद्र होते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं रखते हैं, वही लोगों को यहाँ पर दरिद्र के रूप में वर्णन किया गया है। उनका धन वो महापुरुष ही है, ऐसा वर्णन किया गया है। वो महापुरुष को यहाँ पर एक महावर्णन, महामहिमापूर्ण वर्णन स्वयं भगवान अपने श्रीमुख में किए हैं। पहले तो स्वयं भगवान खुद को भी शामिल किए हैं यहाँ पर। वो महापुरुष भगवान की प्राण पिंड का हर्ता करता है, ऐसा लिखा गया है। फिर वो ये विश्व का और समग्र अशेष ब्रह्मांड का मुक्तिदाता है। वो 56 कोटि जीव जंतुओं का बॉडीदाता है। वो अशेष ब्रह्मांड का जो सर्व जीव है उनका पिता माता ही है, ऐसा भी वर्णन किया गया है। वो गुरु सर्व से सार है, सर्वोत्तम है, अशेष ब्रह्मांड का वो ठाकुर जी हैं, ऐसा यहाँ पर भी वर्णन किया गया है। वही इस ब्रह्मांड को, अशेष ब्रह्मांड को धारण किए हैं, वो सकल जीव का मुक्ति कारण है, ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में स्वयं भगवान अपने श्रीमुख में महापुरुष अच्युतानंद जी के माध्यम से वर्णन किए हैं और भविष्य मालिका के आकार लिखन करे हैं। जो महापुरुष कलयुग के अंतिम समय पर आएंगे वो महापुरुष ही वो महामहियान और महालक्षणधारी होंगे। उनको स्वयं भगवान ही यहाँ पर वर्णन करते हैं। स्वयं भगवान उनका परिचार और दास भृत्य बन जाएंगे और वो महापुरुष राजा बनेंगे। इसलिए यहाँ पर इतना भारी मात्रा में वो महापुरुष को वर्णन किया गया है। खुद भगवान ही यहाँ पर वो महापुरुष को वर्णन किए हैं। तो ऐसा अवर्णनीय वर्णन हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्र में ही लिखा गया है। तो सज्जनों, आज मैंने भविष्य मालिका से एक बहुत ही चमत्कृत बातें वो महापुरुष के बारे में आप लोगों को बताया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।